वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आला सतह के वफ़द के हमरा इस्लामाबाद से स्विट्ज़रलैंड रवाना। इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के तसलसल में आज बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुनक़्क़िद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात के मौके पर शरीक वफ़ूद के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातें ईरान अमरीका मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मौसर बनाने में मददगार साबित होंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरान अमरीका के दरमियान मफ़ाहमत पर अमल दरामद में पाकिस्तान अपना ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द ज़्यूरिख पहुँच गया। स्पीकर बाकर कालीबाफ, सिक्योरिटी, मरकज़ी बैंक और तेल के हुक्काम वफ़द में शामिल। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। नायब सदर JD वैंस ने भी वाशिंगटन से उड़ान भर ली। इसराइल को लबनान पर हमलों से रोकने के लिए काम करेंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे समेत कई उमूर पर गौर होगा। JD वैंस की रवानगी से कबल गुफ्तगू। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तैयारे पर मिनाब स्कूल से मंसूब तहरीर लिखकर स्विट्ज़रलैंड में एंट्री। शोहदा ईरानियों के अमल को देख रहे हैं, खुदा शर्मिंदा ना करे। मुज़ाकरात कार बाकर कालीबाफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरानी वफ़द की स्विट्ज़रलैंड रवानगी का मकसद मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ नहीं। जब तक इसराइल लबनान पर हमले नहीं रोकता, बातचीत शुरू नहीं होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया। जंगबंदी मुआहदे के तहत 60 रोज़ तक आबनाए हुर्मुज़ पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा। 60 रोज़ बाद सिर्फ अमरीका ही आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स आयद कर सकता है। ईरान से हतमी मुआहदा न होने पर फ़ौजी अखराजात और खलीजी मुल्कों की सिक्योरिटी की मद में टोल आयद किया जा सकता है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की काहिरा में मिस्री और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ तस्वीरी मुलाकातें। इसहाक डार ने तस्वीर भी शेयर कर दी। एक्स पर पैगाम में इसहाक डार ने कहा कि काहिरा में दरियाए नील के किनारे बेहतरीन मेज़बानी पर शुक्रगुजार हैं। ये एक शानदार शाम थी जिसमें उनके भाइयों के साथ मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातें। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकातों में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के तहत अमन मुज़ाकरात के स्विट्ज़रलैंड में शेड्यूल्ड राउंड पर पेशरफ़ से मुताल्लिक़ मुशावरत की गई। बजट के बाद वज़ीर-ए-आज़म के तब्दील होने की खबरें बेबुनियाद। बाज़ लोग ऐसी खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की वजाहत। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत और वक़ार नसीब हुआ। राना सनाउल्लाह ने बहस करने वालों को मुल्क दुश्मन अनासिर करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला और इमरान नदीम को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। नून लीग एतमाद का वोट डालने के बाद अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी। नौ मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी आज दोपहर 4 बजे होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियाँ तेज़। 45 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कलदम एक्शन कमेटी का आवाम को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिशें नाकाम। खैरपुर में तेज़ रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। घारों में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।
स्कॉटलैंड में इस्लामोफोबिया का अफसोसनाक वाकया, जुनूनी शख्स ने चाकू से वार करके 5 मुसलमानों को जख्मी कर दिया। 36 साला सफेद फार्म गिरफ्तार। और फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी।